गुड इवनिंग एवरीवन। यूपी ट्रिपल एस सी 247 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंद्रजीत। तो भाई ये जो वीडियो है आपका उन लोगों के लिए है जो मेरे भाई बंधु 5512 वैकेंसी में आपका टाइपिंग के लिए जा रहे हैं, और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपके साथ इस वीडियो को ला रहा हूं। और इस वीडियो का मेन मकसद है कि जो भी मेरे मेरे भाई बंधु हैं जो 5512 वैकेंसी के लिए टाइपिंग के लिए जा रहे हैं, जो कि आपकी संडे से स्टार्ट हो रही है 23 नवंबर से, और आपका जो है ये 17 दिसंबर तक चलेगा। और 18 तारीख जो है वो आपका रिजर्व डाली है डेट, जो कि आपका जो बच्चे स्किप कर लेते हैं उनके लिए है। तो शुरू करते हैं भाई आपका। तो जिन मेरे भाई बंधुओं ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, और क्या करिएगा भाई आपका शेयर कर दीजिएगा। तो उन मेरे भाई बंधुओं को जो 5512 वैकेंसी के लिए जा रहे हैं उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और बहुत अच्छे से आप लोग टाइपिंग ने काम किया होगा और बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत की होगी। और वो अंतिम समय है आपका जो आपका टाइपिंग के लिए लगा हुआ था, वो अब दिन आ ही गया है, और बहुत सारी मेहनत की गई है इस पे भाई। देखिए मेहनत तो आप लोगों ने की है, बाकी हम जो भी हैं आप लोग को मोटिवेट ही कर सकते हैं और मोटिवेट ही करते हैं। बाकी मेहनत और आपका स्ट्रगल वो आप ही कर रहे हैं, और इस पड़ाव तक आप पहुंचने के लिए आपने कितना स्ट्रगल किया शायद आप ही जानते हैं। इसमें तो हम सिर्फ एक मोटिवेशन और आपके सही गाइडेंस कर सकते हैं। तो कुछ बच्चों के डाउट हैं इसमें, वही मैं आपको बताने वाला हूं कि अब जो है कुछ बच्चों के डाउट ये आ रहे हैं कि सर अगर हम स्किप कर दें टाइपिंग तो क्या होगा। तो जब आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ होगा, देखिएगा एडमिट कार्ड जारी जो हुआ है उस एडमिट कार्ड जारी में देखिएगा नीचे आपको जो है कुछ इन्फॉर्मेशन के कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसी में 6 पॉइंट दिया गया है आपका। उसी 6 पॉइंट को अच्छे से पढ़िएगा। उसमें बहुत अच्छे से लिखा गया है कि अगर आपका स्किप कर देते हैं टाइपिंग को तो उसमें कुछ कंडीशन दे रखी हैं, उसी कंडीशन के आधार पर ही आपको जो है आगे की जो रिजर्व डेट रखी गई है उसी में आपको जो है कॉल किया जाएगा। वो भी तब जब आप जो है 17 तारीख तक आप लोग कोई जो वैलिड रीजन है उसका सर्टिफिकेट जो है आप आयोग को वहाँ पर देते हैं। ठीक है, तो आयोग फिर आपका डिसाइड करेगा कि आपको स्किप करने का मौका दिया गया है तो वो आपको मौका दिया जाए एग्ज़ाम देने का, टाइपिंग देने का, नहीं तो वो नहीं दिया जाएगा। वो आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, वो आपके आयोग के अकॉर्डिंग होगा। तो जो मेरे भाई बंधु हैं बहुत सारे मुझे एसएमएस भी कर रहे हैं कि सर हमारी स्पीड अभी थोड़ी कम है, थोड़ा सा और टाइम मिल जाता 10-5 दिन 15 दिन। तो देखिए 23 से स्टार्ट हो रहा है, 17 तक जा रहा है टाइपिंग, तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा 25 दिन है। तो 25 दिन में तो भाई मैं मानता हूँ कि अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। तो ऐसा ना करें। अगर वैलिड रीजन है, वैलिड रीजन में देखिए गंभीर बीमारी बताई गई है उसमें, इसके अलावा एक्सीडेंट बताया गया है, इसके अलावा कुछ ऐसी इमरजेंसी बताई गई है जो आप लोग को लगता है कि आपको अगर स्किप हो जाता है टाइपिंग, तो जैसे कि डॉक्टर ने बोला हो कि आपको बेड रेस्ट ही करना है, या कहीं आपकी शादी पड़ गई है, या फिर एक चीज़ और इसमें बताई गई है, ये बताया गया है कि अगर उस दिन जिस दिन आपकी टाइपिंग लगी हुई है तो उस दिन अगर आपको कोई एग्ज़ाम है वो किसी भी बोर्ड का हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल की बात, आपका एसएससी का एग्ज़ाम लगा हो, रेलवे का लगा हो, बैंकिंग का लगा हो, या कोई भी तमाम जो आपके एग्ज़ाम है जो कि आपके क्लासेस हो रहे हैं, तो जिस दिन आपकी टाइपिंग है अगर वो दूसरा एग्ज़ाम भी अगर आपका होता है तो आप वैलिड रीजन आपके पास हो सकता है, तो आप जाइए, तो आपकी टाइपिंग स्किप हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो हो जाएगी, अगर आयोग चाहेगा तो ऐसा हो सकता है, आयोग नहीं चाहेगा तो फिर आयोग के ऊपर है। लेकिन आपको थोड़ा सा भी संदेह होता है अपने ऊपर कि टाइपिंग हमें छोड़ देनी चाहिए, तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, वैलिड रीजन है तभी छोड़िएगा। ठीक है, तो अब अगली बात कर लेते हैं। अगली बात भाई ये है कि अब जो टाइपिंग होनी थी वो सब हो चुका है। अब सिर्फ शांत रहिए, ज़्यादा कहीं घर से निकलिए नहीं, टाइपिंग जो कर रहे हैं प्रॉपर करते रहिए। इसके अलावा थोड़ा सा अपने अंदर मोटिवेशन जागे रखिएगा। हमेशा सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। सेल्फ मोटिवेशन देखिए आपको कॉन्फिडेंस भी देता है, सेल्फ मोटिवेशन आपको पोटेंशियल भी अंदर से देता है, और एक थिंकिंग जो होती है आपकी पॉजिटिव वो आपके मन में बनी रहती है। क्या होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टाइपिंग जितने भी मेरे भाई बंधु वो 10-5 मिनट कर रहे होंगे। अब तो मुझे लग रहा है कि टाइपिंग का अंतिम पड़ाव है, तो आप लोग कम से कम 8-9 घंटा कर रहे होंगे, और आपकी जो फिंगर हैं वो भी ज़्यादा दर्द हो रही होंगी। ठीक है, और प्लस बैक पेन भी लोगों को होने लगता है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती है भाई, हम भी मानते हैं। और इस बार तो आयोग ने ये भी बहुत बड़ा एक गेम चेंज किया है कि पहले क्या होता था कि रिजल्ट आता था उसके 8-9 महीने बाद टाइपिंग होती थी। इस बार तो चट मंगनी पट्टिबिया वाला हिसाब कर दिया है कि जैसे ही आपका रिजल्ट आया उसके बाद आपका देन आपने टाइपिंग डेट दे दी है, और टाइपिंग डेट के साथ साथ आपको एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है। तो इसमें आप लोग को इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबके लिए है भाई। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो पहली बार जा रहे हैं
और कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले टाइपिंग दे चुके हैं बट उनको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला है, तो वो भी काफ़ी डरे हुए हैं कि सर इस बार होगा नहीं होगा। और जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं वो तो हैं ही हैं, क्योंकि उनका भी देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि घर पे बातें करना, घर पे टाइपिंग करना और एग्ज़ाम हॉल में टाइपिंग करना बहुत बड़ा ही एक डिफरेंस आ जाता है। स्पीड का भी डिफरेंस आता है, इसके अलावा एक्यूरेसी का भी डिफरेंस आता है और बहुत ज़्यादा आपकी चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो मेरे भाई बंधु बिगिनर हैं उनके लिए समझिएगा। बिगिनर जो मेरे भाई बंधु हैं जो पहली बार, सिर्फ पहली बार आपका टाइपिंग देने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए सबसे खास जानकारी ये है कि अब जो भी टाइपिंग आपकी आ रही है उसको करते रहिए। अगर 20 आ रही है तो आप घर पे ही करिए, सिर्फ घर पे करिए, कहीं किसी भी सॉफ्टवेयर पे बदलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि बार बार देखिए, सॉफ्टवेयर बदलने से टाइपिंग स्पीड पे असर नहीं पड़ता है, ये बिल्कुल याद रख लीजिएगा मेरी बात। सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं इसलिए कि लोगों को अलग अलग सॉफ्टवेयर पे अलग अलग प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन वो तब किया जाता है जब आपके एडमिट कार्ड आने से पहले। अब एडमिट कार्ड आ चुका है, जिस पर भी आप कर रहे हैं उसी पर ही करते रहिए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस वहाँ बन चुकी है, ठीक है। हर जो सॉफ्टवेयर होता है उसका इंटरफेस अलग अलग होता है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। सेकेंड चीज़ ये है कि जो पहली बार बच्चे मेरे जा रहे हैं, मेरे भाई बंधु, वो थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन रखिएगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा हाइपर नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, और ऐसे भी नहीं करना है कि मैं जल्दी करूँगा पहली लाइन तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। लोग यहाँ गलती बहुत ज़्यादा कर जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ओवर स्मार्ट बनने लगते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस बनने लगते हैं। वो ओवर कॉन्फिडेंस हमें बहुत ज़्यादा क्या करता है, निगेटिव की ओर ले जाता है, और हमारा रिजल्ट पॉजिटिव की जगह नहीं क्या आता, निगेटिव आता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सिर्फ हिंदी में 25 पर मिनट निकालनी है, ठीक है, इंग्लिश में 30 निकालनी है। तो आप पूरी कोशिश करिएगा। आपकी स्पीड देखिए, पहली एक लाइन से पता चल जाता है कि आप किस पानी में हो, कहने का मतलब पानी में कितने हो, बाहर हो या अंदर हो। स्पीड डिपेंड करती है तब जब आपको एक्यूरेसी सही हो। एक्यूरेसी सही रहेगी, स्पीड अपने आप बढ़ने लगेगी। तो आप एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिएगा, गलतियां बिल्कुल ज़्यादा मत करिएगा पहली 2 लाइन में, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, क्योंकि गलतियां ही आपकी एक ऐसी चीज़ है जो आप, जब आपके 2-2.5 मिनट रह जाएंगे तो आपकी स्पीड बढ़ाएंगे, तब तो गलतियां होनी ही है। तो शुरू में गलती मत करिएगा, ठीक है। और जहाँ पर भी कर रहे हैं वहीं पर टाइपिंग करते रहिए। हेल्दी खाना खाइए, मैं हमेशा बोलता हूँ हेल्दी खाना खाइए, और हेल्दी खाने के साथ साथ आप लोग प्रॉपर नींद लीजिए। जब आप नींद लेते हैं तो आपका जो माइंड होता है वो फ्रेश होता है, बॉडी आपकी बिल्कुल रिलैक्स होती है, तब आप टाइपिंग करते हो तो आपको हरासमेंट नहीं होती है, ठीक है। आपको टेंशन नहीं होती है, आपकी बॉडी बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। अगर आप नींद नहीं लेंगे तो आपको क्या होगा, मैं बता रहा हूँ, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होगी, टेंशन बढ़ेगी, पैनिक हो जाओगे, इसके अलावा निगेटिविटी आएगी माइंड में, और चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसा मत करिएगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जो मेरे भाई बंधु सेकंड टाइम बैठ रहे हैं, जो पहली बार बैठ चुके हैं किसी एग्ज़ाम में, वो लोग के लिए ये थोड़ी सी जानकारी है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करिएगा अपने आप को, ठीक है। काम डाउन होके टाइपिंग करिएगा। एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर है शायद आप सेकंड टाइम आप लोग फेस करोगे, तो एग्ज़ाम हॉल का जो सेंटर है वो मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, वो आप देख लीजिएगा कि कैसे अपने आप को पैनिक नहीं करना है, और अच्छे से ज़्यादा देखिए, एग्ज़ाम सेंटर पर जाके किसी से बोलना ही नहीं होता है, किसी से कुछ नहीं बोलना है, अपना काम करना है, टाइपिंग देनी है, होना है, बहुत अच्छी बात है, आप नेक्स्ट पड़ाव पर जाओगे। नहीं होता है या आपको लगता है कि चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो आप अगले पेपर के लिए बिल्कुल अवेयर रहिए, टाइपिंग छोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी। टाइपिंग एक स्किल है, टाइपिंग कोई आपका फॉर्मूला वाला या कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, टाइपिंग एक स्किल है। स्किल बहुत अच्छी चीज़ होती है, स्किल से करा हुई चीज़, स्किल से जो चीज़ करते हैं उसमें बड़ा मज़ा आता है। तो अभी आपको स्किल वो डेवलप नहीं हुई है तो इसलिए आपको डर लग रहा है, ठीक है। तो ये है, बाकी ऑल द बेस्ट सब लोग के लिए भाई, क्योंकि अब एक कल का दिन बीच में है और परसों का दिन बीच में है, तो आज के दिन तो चले ही गए वैसे ही। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, और ऑल द बेस्ट अगले एग्ज़ाम में। अभी तो एग्ज़ाम तो जो भी लगे होंगे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अभी आप प्रॉपर टाइपिंग दीजिएगा, और टाइपिंग देने के बाद थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन रखिएगा, उसके बाद रिजल्ट का वेट करिएगा। फिर जैसी आपकी टाइपिंग होती रहिएगा तो प्लीज़ मुझे एक टाइपिंग का बताते रहिएगा कि आपकी टाइपिंग कैसी रही। और अभी कमेंट बॉक्स में मुझे ये थोड़ा सा बता दीजिए आप लोग का कि आप लोग का सेंटर, वो तो पता सबको लखनऊ गया हुआ है, लेकिन आप लोग का एग्ज़ाम जो है किस डेट को लगा हुआ है, ये कमेंट करके मुझे आप लोग बता दीजिएगा। तो भाई अंतिम आपका पड़ाव है, अच्छे से बिल्कुल लगे रहिए और जितना हो सके करते रहिए टाइपिंग, ठीक है। बस पॉजिटिव माइंड से, नेगेटिव माइंड से बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। और अच्छे से करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद भाई, आज के लिए यही, थैंक यू।